चलिए देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो एक इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, जैसा कि कल बताए थे। और इसके लिए हम फार्मूला बताए थे, ए एक्स बी और फिर एक्स फिर बी, ये बताए थे। का फार्मूला हम आगे लिखाए थे इसमें कि एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, या इसको लिखेंगे एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको पहले ले लेंगे, 21 हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा और फिर 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 गुना 80, और एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0। अच्छा 21 है या 8, और 8 दूनी 16, 1680 हो गया ना। इतना हुआ, और इसको जो है रूट से बाहर करेंगे। का आसान तरीका है कि 1680 है ना, अब देखिए 2 से लगाइए तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 20 दूना 40 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा फिर 21 दूना 42 0, फिर 2 से लगा लीजिए तो 105 हो जाएगा। अब फिर लगाइए 3 से, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 3, अब 3 से नहीं लगेगा और 5 से लगेगा, 5 सत्तर 35। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक साथ हो गया, फिर एक साथ हो गया, तो बाकी कोई एक साथ नहीं, तो यहाँ 2 और 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, इन दोनों में से एक ले लेंगे, फिर इन दोनों में से एक लेंगे, अब बाकी जो बचेगा सब रूट के अंदर ही, 7 पंचे 35 दिया, यानी 105 अंदर में रह जाएगा। तो अब 2 दूनी 4 हो गया ना, इसको हम x बराबर लिखेंगे 4 अंडर रूट 105, 4 रूट 105, बिल्कुल ये सही जवाब है। और इसको कौन सब समझ गए हैं, यस टाइप कीजिएगा। जो सब इसको समझ गए हैं यस टाइप कीजिएगा, और जो नहीं समझ पाए हैं, इसको जो सब समझ गए हैं यस टाइप कीजिएगा, जो सब नहीं समझे हैं नो टाइप कीजिएगा। समझ गए तो यस, नहीं तो नो। सुष्मिता जी समझ नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देंगे। हाँ, अनिशा कुमारी समझ गए, अंबु जी समझ गए, एस के सुमन समझ गए, रेखा समझ गए, और सीता सिंह को नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो हम फिर हैं, तो है आप लोगों के साथ। लेकिन क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करते जाइएगा। पूनम जी भी समझ गए हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम फिर से बता दें, चलिए देखिए, जिनको समझ में नहीं आया था वो देखिए थोड़ा, देखो आ, हम अगला ले लेते हैं। कल हम यहाँ बात किए थे ए और बी का मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। अब मध्यानुपात क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसको बनाने का तरीका था, इसको मध्यानुपात का जब बात आएगा ना, मध्यानुपात का क्या हो गया, इसके बीच का अनुपात बराबर बीचों बीच कौन सा संख्या रहेगा, तो इधर का भी बराबरी हो जाए और इधर का। जैसा देखे हैं, एक पिता का 2 पुत्र हो जाए, एक पिता का 2 पुत्र हो जाए,
एक हो जाए सोनू और दूसरा हो जाए मोनू, एक हो जाए सोनू और दूसरा हो जाए मोनू। अब पिताजी का अगर 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, किसी को अगर पिताजी मिस्टेक से बोल दे कि चलो सोनू को ज्यादा और मोनू को कम, एक हो जाएगा सोनू और दूसरा हो जाएगा मोनू, तो दोनों में अगर बराबर का हिस्सा दे दिया जाए तो दोनों भाई खुश हो जाएगा। अगर किसी को कह दिया ज्यादा और किसी को कह दिया कम तो फिर फंस जाएगा मामला, तो मामला फंसेगा। तो वही होता है मध्य अनुपात, चीजों को दो बराबर भाग में बांट देना। जी चल रहा है, चलिए। तो मध्य अनुपात का मतलब दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। देखिए इसका सूत्र होता है, ये जो अभी लिखा रहे हैं ये सूत्र है, फिर जो सूत्र को नहीं समझिएगा, नहीं नोट कीजिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा चीजें। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे ए अनुपात एक्स और समानुपात देंगे फिर एक्स और फिर अनुपात देंगे बी, ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों को गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं, एक्स गुना एक्स, फिर इन दोनों को एक साथ गुना करते हैं, तो बराबर हो जाएगा ए गुना बी, ए को बी से गुना कर दी। अब यहां देखिए एक्स एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और यहां हो गया ए बी, एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर हो गया और ए को बी से गुना किए तो ए बी हो गया, और ये बराबर ये स्क्वायर को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। बोलिए ये सूत्र समझ में आया सभी को? अगर ये सूत्र समझ में आ गया सभी को तो दो लिखिएगा एक बार। और सुष्मिता जी समझे या नहीं समझे? चलिए समझ गए ना? अब देखिए, हाँ चलिए अच्छी बात है। अब यहीं पे हम एक प्रश्न आपको बनाने सिखाते हैं, यहीं पर हम आपको एक प्रश्न बनाने सिखाते हैं। देखिए हम वो टीचर हैं, चीजें को किसी के माथा में ठूंसते नहीं हैं, हम उनको समझाएंगे चाहे जैसे समझे, बस आप लोग थोड़ा अपने आप में पेशेंस रखिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो किन्हीं को कोई परेशानी हो जाती है तो थोड़ा उस पर कमेंट नहीं कीजिएगा, चीज़ें को मेरा काम है पढ़ाना तो हम दोहरा देंगे। हो सकता है कभी कुछ ऐसा भी होगा कि जो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो जो जिनको भी समझ में नहीं आता बिना अपने आप में इंसल्ट फील नहीं कीजिएगा कभी कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो सर नाम ले रहे हैं, नहीं नाम कोई बात नहीं है। जिनको समझ में नहीं आता बेशक पूछिए, अगर आपको आता तो मेरे साथ क्यों जुड़ते हो? पता सी बात है जो भी लोग जुड़े हैं कुछ चीज, हाँ पढ़े हैं सही बात है, प्रैक्टिस में नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। एक चीज को 5 बार पूछिएगा हम 5 बार बताएंगे, लेकिन जिसको याद करने कहेंगे तो उसको याद करना भी होगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हम एक प्रश्न लेते हैं 1 नंबर में, कि 1 नंबर में प्रश्न लेते हैं 10 और 100 के बीच के मध्य अनुपात। मध्य अनुपात ज्ञात ज्ञात करें। अब देखिए मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको मानिए आप ए, आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, ए हो गया और बी हो गया। एकदम आसान तरीका से बताते हैं, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड देखिए, पहले यहाँ क्या लिखे थे, ए लिखे थे, फिर एक्स लिखे थे, फिर एक्स लिखे हैं। यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे, फिर अनुपात देंगे, फिर एक्स देंगे, फिर समानुपात देंगे, अब फिर यहाँ देखिए एक्स लिखे हैं, फिर यहाँ भी एक्स देंगे, फिर और यहाँ लिखेंगे बी। अब यहाँ तो दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर बराबर देंगे और इसको
इसको गुना करेंगे तो 10 गुना, अब बी की जगह पे क्या है, बी लिखेंगे, बी की जगह 100 है ना, 100 और बी की जगह लिखेंगे 100। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000 और स्क्वायर को बराबर के इस पार भेजेंगे तो अंडर रूट 1000 हो जाएगा। अब 1000 का रूट तोड़ेंगे, इसको रूट से बाहर करने के लिए इसको ऐसे करके लिखिए पहले और ऐसा करिए, 2 से लगाइएगा 500, फिर 2 से लगाइएगा 250 हो जाएगा, 250 है तेरी, क्या लिखा रहा है, 250, फिर 2 से लगाए 125, फिर 5 से लगाइएगा तो 25, अब फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाइएगा हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए जो दो ठो रहता है ना वो ये रूट के बाहर आएगा, जिसका जोड़ा हो जाएगा। देखिए इसका जोड़ा हो गया और इसका भी जोड़ा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 2 × 5, जिसका जिसका जोड़ा है उसको बाहर कर लेंगे, गुना अंडर रूट, इसका भी जोड़ा नहीं है इसका भी जोड़ा नहीं है तो 2 × 5। देखिए 5 दूनी 10, अब इसको मिटा देते हैं, देखिए 5 दूनी 10 अंडर रूट 5 दूनी 10 यानी कि 10√10, क्या हो जाएगा 10√10। अब बताइए किनको समझ में नहीं आया। अब अगर ये सवाल किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो बोलिए एक बार। अभी भी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो बोलिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो 5 टाइप कीजिए, समझ में सबको आ गया है तो 5 टाइप कीजिए। अब हम प्रश्न दें, आप लोग को बनाने दें, आप लोगों को प्रश्न बनाने के लिए दें क्या, बोलिएगा। प्रश्न आप लोगों को बनाने दें। यस 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 यस, चलिए बहुत अच्छा। जी लिखिए, बना के आंसर दीजिए। चलिए एस के सुमन जी का आंसर मिला है हमें, अनीशा जी का भी आंसर मिला। फटाफट बनाइए ना, 5 सवाल पे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आगे भी भूलिएगा नहीं। फटाफट आंसर कीजिए, 5 सवाल पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सही रहेगा। तो देखिए चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, x² बराबर 12×50। हम लोग जानते हैं, ऐसे लिखे थे ना, यहाँ फॉर्मूला क्या यूज किए थे, x² बराबर a×b, और या तो डायरेक्ट अगर कभी जरूरत हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों का भी सूत्र को भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या सूत्र यूज किया, x² बराबर ab। अब यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट, और 12×5 = 60 यानी 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600, 600 का वर्ग इधर जो है रूट से बाहर करेंगे तो पहले हो जाएगा 2 से लगाएंगे 300, फिर 2 से लगाएंगे 150 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 3 से पहले लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो अब देखिए एक जोड़ा यहाँ हो गया, एक जोड़ा यहाँ हो गया, ये दोनों बाहर में रह गया बेचारा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 × 5।
गुना अंडर रूट 2 गुना 3, तो 2 पंचे 10 अंडर रूट 6 हो जाएगा। चलिए, तो एस के सुमन का जवाब बिल्कुल सही है, अनिशा का भी जवाब सही है और रवि जी का भी जवाब सही है। सुष्मिता जी आप 10 रूट 7 लिखे हैं, 6 होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा आपका या थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ, देख लीजिएगा। और रेखा का जवाब सही है, रेखा जी का, और रवि जी भी सही है, पूनम कुमारी का सही है। अच्छा ओके, कैलकुलेशन में ठीक है, देखिए थोड़ा धीरे से कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा देख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी समझ गए ना, सुष्मिता जी समझ गए ना। कैलकुलेशन किसी से मिस्टेक हो जाता, हम लोग से भी हो जाता, कभी देखते क्लास में पढ़ाते हैं, कभी एक जीरो छूट जाता है तो पूरा हंगामा हो जाता है। हाँ बिल्कुल समझ गए तो अच्छी बात है। बाकी प्रश्न, चलिए तो दूसरा सवाल लेते हैं हम। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, तो 60 गुना 90, और एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो 9 छके 54, 9 छके 54 और 2 को 0 आ गया। तो बाकी अब रूट से बाहर करिएगा, चलिए इसको रूट से बाहर कर लीजिएगा, बाकी जो आएगा रूट से बाहर करके वो आंसर हो जाएगा। तो आज आप सभी हमें इजाज़त दीजिए कि क्लास से जाए, क्योंकि हम थके हुए हैं, लेकिन कल से फिर हम एक अलग रिदम में पढ़ाएंगे। तो क्या क्लास को आज हम साइन आउट करें? आज आप लोगों से इजाज़त चाहिए कि क्लास से बाहर जाए, क्योंकि थके हुए हैं, यूट्यूब पे बताए भी थे, लेकिन कल से सभी को जुड़ जाइएगा टाइम से। सबको यस लिख दीजिए, हैंडशेक के साथ साथ यस भी लिख दीजिए। और कल से 8 बज करके 5 मिनट पे, अच्छा बोलिए कि यूट्यूब पे आज क्लास में कौन सब आए थे, सभी कोई जी यूट्यूब पर क्लास ज्वाइन कौन सब किए थे, वो 5 टाइप करके एक बार बताइए हमें। हाँ यूट्यूब पे क्लास सभी को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम विदा लेते हैं, लेकिन कल से फिर क्लास रेगुलर चलते रहेगा।